नमस्कार। एचवीएसी मॉडलिंग सेटिंग के अंदर डक सिस्टम एंड डक टाइप की सेटिंग बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम ये दो सेटिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो नॉर्मली क्या है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है। प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर जैसे ही हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए फैमिली के अंदर, फैमिलीज के अंदर हम प्लस का जो आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डक सिस्टम दिया है। तो एग्जिस्टिंग डक सिस्टम कितने हैं? तीन है। एक एग्जॉस्ट एयर है, एक रिटर्न एयर है, सप्लाई एयर है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सप्लायर जो है ना सिस्टम, उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे। एंड डुप्लीकेट करने के बाद उसको रीनेम करेंगे। सपोज मान लो हमारा एच यू है, एच यू 101। सो एच यू डैश 101, उसका हमें सप्लायर सिस्टम बनाना है। तो हमने क्या किया, ऐसे कर दिया उसको एंड ओके किया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग करनी है। यहाँ पर क्या सेटिंग कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर हम मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मटेरियल के अंदर गए तो यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट ए न्यू करना है। उसको हम यहाँ पर नाम देंगे एच यू डैश 101 ऐसे। एंड यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर जाके हम उसको कलर देंगे। जैसे सप्लायर को हमने कलर दिया सियान एंड ओके किया। ठीक है। एंड ग्राफिक्स में आके यूज रेंडर अपीयरेंस को ऑन कर दिया एंड अप्लाई ओके कर दिया। एक मटेरियल हमने बनाया सप्लायर के लिए। ओके। ठीक है। दूसरा सिस्टम क्या रहेगा कि एचयू के अंदर रिटर्न डक्ट रहता है। तो रिटर्न डक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो रिटर्न एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद सेम प्रोसेस करना है, जैसे उसको रीनेम करना है एच यू डैश 101 आर ए। एंड इसको भी सेम राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे और यहाँ पर मटेरियल में जाके उसको मटेरियल असाइन करेंगे। इसे यहाँ पर क्रिएट अ न्यू करना है एंड उसको रीनेम करेंगे एच यू डैश 101 आर ए। ठीक है। फिर अपीयरेंस में जाके यहाँ पर हम रिटर्नर को कलर देंगे ग्रीन एंड ग्राफिक्स में जाके उसको यूज रेंडर अपीयरेंस करेंगे एंड ओके करेंगे। ये दो सिस्टम हमने बनाई है। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर मैं डक को सिलेक्ट किया, डक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसको मॉडल कर रहा हूँ। तो मॉडल करने के बाद जैसे हम डक को सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक सिस्टम टाइप है। हमने जो दो सिस्टम बने थे ना वो यहाँ पर दिखेगी प्रॉपर्टी ब्राउजर के अंदर। तो जैसे ये डक को मैंने दिया एच यू 101 ऐसे सिस्टम असाइन किया। अभी हमने मटेरियल के अंदर कलर कुछ और दिया था और यहाँ पे कलर कुछ और दिख रहा है। तो क्या करना है, जैसे हम सप्लायर सिस्टम में जाएंगे, उसको राइट क्लिक करके टाइप प्रॉपर्टी करना है। यानी यहाँ पे ओवरराइड ग्राफिक में जाना है। तो यहाँ पर देखिए कलर कौन सा दिया है, ब्लू। तो इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे एंड ओके ओके अप्लाई एंड ओके करना है। तो अगर जो हम विजुअल स्टाइल में जाएंगे ना, विजुअल स्टाइल के अंदर देखो हिडन है। अब वायर फ्रेम करेंगे तो देखिए ये ब्लैक में ही दिखेगा। हम हिडन लाइन में जाएंगे तो भी ये ब्लैक में दिख रहा है। और अगर जो उसको हम शेडेड करेंगे तो जो हमने मटेरियल दिया था उसको सियान कलर का सप्लायर सिस्टम को, तो देखिए वो यहाँ पर दिखेगा। सेम अगर जो मैंने डक को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं डक यहाँ पर मॉडल कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये जो डक्ट है उसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, सिस्टम टाइप यहाँ पर मैं करता हूँ उसको रिटर्न। ठीक है, एच यू आर ए करके। अभी ये जो एच यू आर ए करके है सिस्टम हमने बना था, उसको राइट क्लिक करना है, टाइप प्रॉपर्टी में जाना है और उसका ग्राफिक ओवरराइड अगर जो हम चेक करेंगे ना, यहाँ पर देखिए ब्लैक है। अगर जो मैं इसको चेंज करता हूँ, ग्रीन करता हूँ, ओके ओके एंड अप्लाई एंड ओके करूंगा, तो देखिए ये जो बॉर्डर लाइन है ना डक के बाहर जो दिख रही थी वो भी ग्रीन हो गई। मतलब ये ओवरराइड ग्राफिक जो वर्क करता है वो बॉर्डर लाइन, डक का जो बॉर्डर लाइन है वहां पे वर्क करता है। एंड जो मटेरियल हमने असाइन किया था उसको फिल रीजन के जैसे डक्ट के अंदर वो वर्क करता है। अभी यहाँ पर विजुअल स्टाइल पे जाके अगर जो मैं इसको हिडन करूंगा ना, तो देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए। ये हमें ब्लैक कलर में दिख रहा है सप्लायर और रिटर्नर हमें ग्रीन कलर में दिख रहा है। इसी तरीके से हम सिस्टम टाइप के अंदर सपोज सप्लायर सिस्टम हमें एच यू, तो इसी तरीके से अगर जो सिस्टम टाइप के अंदर एच यू वाइज सप्लायर सिस्टम बनाना है तो हमें सप्लायर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करना है। एंड रिटर्नर के लिए बनाना है तो रिटर्नर को सिलेक्ट करके हमें डुप्लीकेट करना है। अभी सेकंड है सेटिंग हमारा डक टाइप का। तो सिस्टम में जाके अगर जो हम डक में जाएंगे ना, तो प्रॉपर्टी ब्राउजर के अंदर यहाँ पर देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू पे हम क्लिक करेंगे ना, तो डिफॉल्ट सारे डक्टिंग टाइप दिखाए हुए हैं, जैसे राउंड डक्ट है, रेक्टेंगुलर डक्ट है, ओवल डक्ट है। तो उसका सेटिंग हमें यहाँ से करना रहता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया रेडियस एल्बो टैप करके, ठीक है, ये वाला एडिट किया। एडिट करने के बाद उसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करेंगे तो क्या, यहाँ पर हम नाम देंगे उसको एंड उसको ओके किया। ठीक है। उसके बाद उसका रूटिंग प्रेफरेंस जो है
वो हमें यहाँ पर सेट करना रहता है। जैसे वो डक्ट के अंदर कौन से टाइप का हमें एल्बो चाहिए, फिर उसमें टी चाहिए या टैप चाहिए ब्रांचेस के अंदर, फिर उसका जंक्शन कैसा रहेगा, एंड क्रॉस वगैरह का जो डक्ट होता है तो वहां पर हमें कुछ फिटिंग्स चाहिए क्या, टेपर के अंदर हमें कौन से डिग्री का फिटिंग्स चाहिए, फिर मल्टी शेप के अंदर हमें कौन से टाइप का फिटिंग्स चाहिए, जैसे रेक्टेंगुलर टू राउंड हो गया, एंड रेक्टेंगुलर टू ट्रांजेक्शन शेप के अंदर हमें राउंड की जगह पे ओवल वाला चाहिए। तो इस तरीके की सारी ये जो सेटिंग है, जैसे मल्टी शेप ट्रांजेक्शन ओवल टू राउंड, यहाँ पर कौन सा फिटिंग्स चाहिए हमें, यूनियन फिटिंग्स चाहिए क्या डक्ट के अंदर, एंड कैप के अंदर कौन सा फिटिंग रहेगा। जैसे यहाँ पर एल्बो में हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए कुछ डिफॉल्ट यहाँ पर फिटिंग्स अवेलेबल है। तो रेडियस 1W वाला हमें फिटिंग्स चाहिए, तो हमने उसको सिलेक्ट कर दिया एल्बो के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस जंक्शन टाइप के अंदर हमें क्या चाहिए, टी चाहिए कि टैप चाहिए। जैसे डक्ट है तो वहां से हम ब्रांच निकलते हैं, तो ब्रांच टी में रहेगा या टैप में रहेगा, तो वो टैप में रहता है नॉर्मली डक्टिंग के लिए, तो हम टैप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जंक्शन, जंक्शन के यहाँ पर हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगल टेक ऑफ या टी चाहिए। मतलब वो जो हमने टैब बनाया ना, वो टैब के लिए जो फिटिंग्स आएगा वो कौन सा फिटिंग्स चाहिए वो यहाँ पर है, तो उसको हमने टेक ऑफ वाला फिटिंग्स लिया, ठीक है। क्रॉस, अगर जो हमें डक्ट के अंदर क्रॉस वाला फिटिंग्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो उसको ऑफ कर दिया। अभी यहाँ पर दूसरे भी फिटिंग्स है, जैसे ट्रांजेक्शन टी जो हमारा रहता है वो कौन सी डिग्री का रहेगा, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसको 45 डिग्री रख रहे हैं। एज पर स्मैकना स्टैंडर्ड अगर जो फिटिंग्स आप यूज करते रहेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मल्टी शेप ट्रांजेक्शन रेक्टेंगल टू राउंड, वो कौन सा डिग्री चाहिए, 45 डिग्री। एंड देन राउंड टू ओवल के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड अगर जो हमारे पास ये फिटिंग्स अवेलेबल है तो वो सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। उसके बाद मल्टी शेप चाहिए क्या, राउंड टू ओवल नहीं चाहिए, नन कर दिया। यूनियन जॉइंट चाहिए हमें, नहीं चाहिए, उसको भी नन कर दिया। एंड एंड कैप रहेगा डक्ट के डास्ट में, एंड कैप लगता है, तो हमने ये वाला सेटिंग ले लिया एंड ओके किया। अब जो हमारे पास डिफॉल्ट फिटिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, लोड फिट फैमिली के अंदर जाकर जो लोकेशन है वहां पे जाके हम सारी फिटिंग्स लोड कर सकते हैं। सेकंड है डक साइज। डक साइज कैसे वर्क करता है, अभी यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो मैक्सिमम 2400 तक का डक साइज है ये प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। मैं उसको ओके कर देता हूँ, ये सेटिंग हमने बनाई थी वो हो गई, ठीक है। अभी जैसे हम डक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर विड्थ के अंदर देखेंगे ना, तो ये देखिए मैक्सिमम डक साइज 2400 है, पर हमें उससे भी ज्यादा डक साइज चाहिए, जैसे 3000 चाहिए, 3500 चाहिए। तो क्या करना है, सेम जो डक टाइप हमने बनाया था ना उसके अंदर जाएंगे, एच सप्लाई सिस्टम वाला, एंड उसको एडिट करेंगे। उसके बाद रूटिंग प्रेफरेंस में जाएंगे एंड डक साइज के अंदर जाके यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर है वहां पर जाके हम यहाँ पर एक नया साइज ऐड करेंगे, जैसे न्यू साइज, ठीक है। उसका साइज क्या रहेगा, 3000 का एक है, सेकेंड साइज हमारा रहेगा 3500। ओके, अप्लाई एंड ओके करना है। अभी हम यहाँ पर देखिए मॉडल करेंगे डक, क्या साइज का डक चाहिए हमें, 3000 का चाहिए, 3000 बाई 300। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, ये देखिए, तो ये हमने डक्ट यहाँ पर बनाया है। डक को सिलेक्ट किया तो हमारा देखो जो डक का टाइप था वो कौन सा है, AHU सप्लायर सिस्टम, और उसके अंदर अब हम सिस्टम क्या अप्लाई करेंगे, ये रहेगा हमारा AHU 101 सप्लायर वाला। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। थैंक यू।